नमस्कार छात्रों। आज हम छठी कक्षा की हिंदी का अभ्यास करने वाले हैं। पहली इकाई, उसका पहला पाठ्यांश शेर। मैं चैत्राम निकम, देवकर विद्यालय बिरदे। तो दोस्तों, आज हम पहला पाठ्यांश देखने वाले हैं। इसका नाम है शेर। देखो, समझो और बताओ। हमें चित्र दिए गए हैं, चित्र को देखना है, समझना है और बताना है। उसमें से पहला पाठ्यांश है हमारा बस स्थानक। छात्रों, आप कई बार सैर करने गए होंगे, तो आपने अलग अलग यातायात के साधनों का आपने इस्तेमाल किया होगा। कई बार आप बस से गए होंगे, कई बार आप जहाज से गए होंगे, कई बार आप हवाई जहाज से गए होंगे, या कई बार आप रेल से गए होंगे। तो आज हम पहला पाठ्यांश देखने वाले हैं बस स्थानक। तो छात्रों, हमें चित्र में हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक बस स्थानक का एक दृश्य है। यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों को बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान दिया गया है। सामने ही एक बस खड़ी आपको दिखाई दे रही है। पास ही में एक यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना हुआ है। दूसरी ओर पीने का पानी की व्यवस्था है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग प्लाट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। वही दो बसें खड़ी है। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। सही बात है छात्रों, राष्ट्र की जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है, इसलिए उसको, राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। अर्थात बस पर एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति, बस ही एक राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति है। देखो, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से शीत पेय खरीदने के लिए कह रहा है। बस एक स्थल मार्ग परिवहन है। देखो छात्रों, हमें दूसरा चित्र दिया गया है। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको ये चित्र या आपको एक दृश्य दिखाई पड़ रहा है। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए एक प्रकाश स्तंभ लगा रहता है, जिसे अंग्रेजी में लाइट हाउस कहा जाता है। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं। यात्री नावें, मालवाहक नावें। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। पाल वाली एक नाव भी है। यदि आप ध्यान से देखें तो पाल वाली एक नाव वहाँ पे खड़ी हुई आपको दिखाई देगी। पैर या पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी है। देखो चित्र में, नाव तक पहुँचने के लिए अलग से पानी पथ बने रहते हैं। देखो, इन पर होकर लोग नाव तक पहुँचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। देखो, एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं।
सफ़ेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए कुछ सूचनाएं लिखी हुई है। देखो, पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। सही बात है, हमें पानी में कचरा नहीं डालना चाहिए। पूरे भारत देश को हमें स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है। छात्रों, अब हमें एक अगला चित्र दिखाई दे रहा है। यह हवाई अड्डे का दृश्य है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा जिसे हम अंग्रेजी में एयरपोर्ट कहते हैं। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का बोर्ड लगा है। देखो, वही रंग बिरंगे 5 झंडे भी लगे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है, इसमें लोग आ जा रहे हैं। इस तरह इस इमारत के एक और अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को लाने या ले जाने के लिए खड़ी है। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, जो उस हवाई अड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर रहती है। इमारत के दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह है, तो हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियां खड़ी है। हवाई पट्टी से एक विमान उड़ान भर रहा है। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रण करने के लिए एक ऊंची इमारत बनी हुई है। देखो, इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। कंट्रोल रूम में उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम किया जाता है। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर धूम्रपान मना है। लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए, इस तरह की अनेक प्रकार की चेतावनी दी गई है। देखो छात्रों, हमारा अगला चित्र है। जब ध्यान से देखें तो एक रेल स्थानक का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। प्रवेश करते ही 2 काउंटर है। देखो, एक टिकट घर है और दूसरा आरक्षण के लिए है। देखो, दूसरा काउंटर जो है वो आरक्षण के लिए दिया गया है। यहाँ आरक्षित टिकट मिलते हैं। रेल स्थानक पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और कुछ रेल स्थानक के बाहर आ रहे हैं। टिकट संग्राहक बाहर आने वाले यात्रियों के टिकट की जांच करते हैं, जिसे हम टिकट चेकर कहते हैं। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने रहते हैं। यहाँ भी 2 मेटल डिटेक्टर द्वार बने हुए हैं। प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं। कुछ अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। वहाँ सूचना फलक लगा है, अपने सामान का ध्यान रखें, इस प्रकार की। प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए एक बड़ी घड़ी लगी हुई है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हुए हैं, मतलब रेल का कौन सा डिब्बा किस स्थान पर लगने वाला है। वहाँ पे लाउड स्पीकर भी दिया गया है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिसकी सहायता से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम आ जा सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों की दुकानें भी है। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर चारों
यातायात के साधनों का हमने अभ्यास किया है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।